हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मेरे सभी सुनने वालों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं जो मैंने पिछली बार रिकॉर्ड किया था, दर पे सर को झुका दे मसीहा के तू। उसी का अगला भाग है पार्ट 2। लेकिन इसमें मैं आपके लिए अपनी तरफ से नहीं परंतु परमेश्वर की तरफ से वो खरा और सच्चा वचन जो आपके टूटे और पिसे हुए हृदय को शांति दे। मैं अगर आपको कुछ दूंगा या कुछ कहूंगा तो वो सब झूठ होगा, लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए देंगे और कहेंगे वो सत्य होगा। आज भी मैं वही कहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सो एक बार फिर से मैं कहता हूं, दर पे सर को झुका दे मसीहा के तू, दर पे सर को झुका दे मसीहा के तू। हर मुसीबत बला से निकल जाएगा, बेसहारों को उसने सहारा दिया, बेसहारों को उसने सहारा दिया। गिरने वाला जो है तो संभल जाएगा, दर पे सर को झुका दे। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपका इंश्योरेंस कर रखा है। शायद आज तक आपको नहीं पता हो, लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपका इंश्योरेंस कर रखा है। देखिए, जिस तरह से दुनिया में लोग अपनी अपनी चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बुरे वक्त में ये काम आएगा या हम इसकी इंस्टॉलमेंट भरेंगे और हमारे बुढ़ापे में, बीमारी में, एक्सीडेंट में, बच्चे के स्कूल फीस में और तमाम चीजों में ये इंश्योरेंस हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन सच ये है कि ये इंश्योरेंस कई बार तो हमें धोखा दे जाता है और इसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे वो इंस्टॉलमेंट जो हम कमाते हैं और अपने कमाई के हिस्से से इस इंश्योरेंस के लिए कुछ कीमत चुकाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक मुफ्त इंश्योरेंस रखा है। शायद आपको मेरी बात का भरोसा या विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं कि प्रभु ने आपके लिए जो इंश्योरेंस रखा है उसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। यह बिल्कुल मुफ्त है। हां मेरे भाई, मेरी बहनें, आप किसी भी दशा में हो, आप कहीं पर भी हो, आप कोई भी हो, आपको कोई कीमत नहीं चुकानी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके इंश्योरेंस की पहली किस्त आप समझ लीजिए जो उसने लहू बहाकर। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। किसके लिए ये कीमत, किसके लिए चुकाई गई? हमारे लिए, हम सबके लिए। तो जिसके पास सबसे बेशकीमती चीज थी, उसका प्रिय पुत्र, उसने वो भी दे दिया हमारी खुशी के लिए। तो आगे वचन कहता है कि वो तुम्हें और अधिक क्यों नहीं देगा। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर परमेश्वर ने वो कौन सा इंश्योरेंस है और उसमें मेरी कौन कौन सी चीजों को परमेश्वर ने कवर किया है। हालेलुया। हमें जिंदगी भर ये चिंता और फिक्र सताते रहते हैं कि कल मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे जॉब का क्या होगा,
मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे धन संपत्ति का क्या होगा, और मेरी वो तमाम चिंताएं और फिक्रें बढ़ती जाती हैं। लेकिन परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं तो गारंटी है कि आपको कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए कवर्ड कर रखी हैं, किन किन चीजों की परमेश्वर ने आपके लिए गारंटी ले रखी है। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। वहां लिखा है दूसरे वचन में, फिर अपने यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वचन 3, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। वचन 4, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। यहां तक कि परमेश्वर ने जो इंश्योरेंस दिया है वो सिर्फ आज के लिए आपके लिए तो है, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर आपके पशुओं तक का इंश्योरेंस कर रहे हैं। आगे वचन 5, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। वचन 6, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। वचन 7, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वचन 8, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। वचन 11, और जिस देश में तू रहेगा उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। वचन 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। मेरे भाई मेरी बहनें, अब आप जरा सोचकर बता दीजिए कि वो कौन सी चीज रह गई है जिसके लिए परमेश्वर ने न कहा हो कि ये चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता, या इस चीज में मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पर हर बार परमेश्वर ने ये कहा है, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, मतलब तेरे पशुओं पर, तेरे बच्चों पर, तेरे खेतों पर, तेरे खलियान पर, तेरी नौकरी पर, तेरे बिजनेस पर, तेरे शरीर पर, तेरी शिफा पर, तेरी उम्र पर, तेरे बटुए पर, हर एक बात की गारंटी परमेश्वर ले रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उनमें मैं तुझे आशीष दूंगा और तू सफल होगा। तू दूसरी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की यही सबसे बड़ी विशेषता है। यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। मेरे भाई मेरी बहनें, आप जरा सोच के बताइए, क्या आप कभी अपने बच्चों को बुरी दशा में, बीमारी में, क्लेश में, फटे पुराने हालात में, दरिद्रता में, गरीबी में फटे हाल देखना क्या आप पसंद करेंगे? अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता आपको, आपकी दुर्दशा जो आज है उसको देखकर वो कैसे खुश हो सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 वचन 8, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। कौन पिता अपने बच्चों को फकीरी में, गरीबी में, बीमारी में, दुर्दशा में पड़ा देखकर खुश होता है?
मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लीजिए आप एक शादी पार्टी फंक्शन कहीं पर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के जूते फटे हैं, बाल बिखरे हैं, कपड़े भी बेतरतीब पहन रखे हैं और बुरी दशा में हैं, लेकिन आप ठीक ठाक दिख रहे हैं। दूसरे लोग आपके बच्चों को देखकर क्या कहेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे कि ये कैसा पिता है, ये कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ठीक से रख भी नहीं सकते, उन्हें ढंग से पहना उड़ा भी नहीं सकते। ये क्या कमाते हैं, ये क्या करते हैं? आपके बच्चे आपकी पहचान बता रहे हैं। ठीक वैसे ही जब आप तन कर चलते हैं, जब आप अच्छा पहनते हैं, जब आप अच्छा खाते हैं, जब आप दूसरों को उधार देते हैं, तब आपके परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में महिमा होती है। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती है कि हाँ, ये है मेरे बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, दर पे सर को झुका दे मसीहा के तू, हर मुसीबत बला से निकल जाएगा। बेसहारों को उसने सहारा दिया, गिरने वाला जो है तो संभल जाएगा। दर पे सर को झुका दे। मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरे सभी सुनने वाले, जो इंश्योरेंस मैंने आपको परमेश्वर के वचन में होकर दिया है, यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे ना सही तो मेरे कामों को देखकर विश्वास कर लो। ये नए नियम में लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब मैं विश्वास नहीं करता और मैं प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं तो ये अनहोना है, ये नहीं होगा। अब्राहम ने अनदेखी वस्तुओं का विश्वास किया और उन्होंने एक पुत्र को प्राप्त किया। हालेलुया। आप एक अकाल या सूखे की दशा में हो सकते हैं। यह सूखा कई प्रकार का हो सकता है। बीमारी का सूखा हो सकता है, कर्जे का सूखा हो सकता है, नौकरी का सूखा हो सकता है, रिश्तों का सूखा हो सकता है। पर प्रभु इसी सूखे के बीच आपको बहुतायत दिखाने वाले हैं। मेरा नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, परंतु वचन तो झूठ नहीं बोलता, प्रभु तो झूठ नहीं बोलता। मेरा अपना एक तकिया कलाम है। जब कभी भी मेरे जीवन में या मेरे मन में कोई शक आता है या कोई दुविधा होती है और मुझे वचन याद आता है तो मैं अक्सर, ये मेरा अपना तकिया कलाम है, मैं अक्सर दोहराता हूं, यहोवा झूठ नहीं बोलता, यहोवा झूठ नहीं बोलता। देखिए उत्पत्ति 26 अध्याय वचन 12, वहां पर एक अकाल की दशा है, भयानक सूखे की दशा है। कई सालों से वहां सूखा पड़ा हुआ है, इतना भयानक कि लोगों को, मनुष्यों को तो छोड़िए, पशुओं तक को खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ? इसाक ने विश्वास किया। वहां लिखा है, फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। उसने बीज बोने का इंतजार नहीं किया। जी, ये मैं कह रहा हूं कि उसने बीज बोने का इंतजार नहीं किया। अच्छा ठीक है, थोड़ा ठहरते हैं, बारिश होने देते हैं, खेत थोड़ा नमी आ जाए, उसके बाद फिर हम खेती करने निकलेंगे। नहीं, उसने सूखे के बीच में अपना बीज बोया, परमेश्वर पे भरोसा किया और वचन में लिखा है कि उसने उसी वर्ष में, मतलब सूखे के ही बीच में, उसने 100 गुना उसने काटा। हालेलुया। सो आप किसी भी सूखे में हो सकते हैं, पर परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मेरी अगली लाइन है, अब ना आंसू बहा, चल जरा मुस्कुरा, कोई हो संग न हो तेरे, यीशु तो है। अब ना आंसू बहा, जरा मुस्कुरा, कोई हो
तो है, क्या ये कम है मसीहा के होने ही से, क्या ये कम है मसीहा के होने ही से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा, दर पे सर को झुका दे मसीहा के तू, हर मुसीबत बला से निकल जाएगा, दर को सर पे झुका दे। हालेलुया। यीशु लाजर को इतना प्यार करते थे कि उसके लिए रो पड़े, पर खुद दर्द भरी मौत सहकर भी नहीं रोए, या हमारे लिए वो इतनी भयानक मौत उन्होंने सही। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही मतलब है कि परमेश्वर आपकी बहुतायत से खुश होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम कंगाली में मत जियो, दरिद्रता में मत जियो। ये परमेश्वर को कोई महत्व नहीं देता, ये परमेश्वर को कोई इज्जत नहीं देता, ये बातें परमेश्वर को कोई सम्मान नहीं देती। परमेश्वर को सम्मान देता है कि आप बहुतायत की जिंदगी जिए। आप बिल्कुल वैसे ही सोचिए कि अगर आपके बच्चे एक अच्छे मुकाम पर होते हैं तब आपको इज्जत मिलती है, या आपके बच्चे मारे मारे फिरते हैं तब आपको इज्जत मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारे काम हमारी जिंदगी में किए, लेकिन हम जहां चूक जाते हैं, जो गलती हमसे होती है वो ये है कि हम अपने मुश्किल के दिनों में उन आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाते। आप मेरा यकीन कीजिए, जब कभी भी जीवन में समस्या आए, परेशानी आए, दुख आए, क्लेश आए, बीमारी आए, तंगी, कुछ भी आए, आप परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए हैं, आप उन पर मन लगाएं। इस्राएलियों के साथ ये अक्सर होता था। परमेश्वर ने उन्हें अर्थात इस्राएलियों को, उसने समंदर को चीरकर उन लोगों को निकाला था, सूखी भूमि पर होकर लेकर आया, जंगल में मन्ना खिलाया, पत्थर से दरिया बहाया, और 20 लाख लोगों को 40 सालों तक जंगल में लिए फिरा। इस बीच ना तो उनके वस्त्र गले और फटे, बल्कि ना उनके पैर की जूतियां घिसी। भाई आप कल्पना करके देखिए कि एक कपड़ा कितने दिनों तक चलेगा। एक जूती, एक चप्पल जो उनके पैर में है, वो कितने दिनों तक चलेगी। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप एक सूखे की दशा में हो सकते हैं, लेकिन आज आप अपने विश्वास का बीज बो दीजिए और फिर देखिए कि आप सूखे में ही 100 गुना काटने वाले बनेंगे। आप बारिश का इंतजार मत कीजिए कि जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, जब मैं ठीक हो जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लगेगी, जब मेरे घर परिवार में सारी बातें ठीक होंगी, तब मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा। ये कोई विश्वास वाली बात नहीं हुई, क्योंकि मैं देखकर विश्वास कर रहा हूं। इससे कोई परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि आप अनदेखी वस्तुओं का विश्वास करें। प्रत्येक दिन उठें, सुबह उठें और कहें, धन्यवाद प्रभु उस बाढ़ के लिए, उस सैलाब के लिए, उस आशीष के लिए जो आज आपने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। 20 लाख लोगों को जंगल में मांस खिलाना संभव नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर ने किया। जब वो मांस के लिए कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने इतना खिलाया कि उनके नाक से बदबू आने लगी। ऐसा ही परमेश्वर आपको भी दे सकते हैं। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाया। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आपका तो बहुत छोटा परिवार होगा, तो क्या प्रभु आपकी और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते?
इसलिए मैं कहता हूं, बादशाहों का तू बादशाह है मसीह, फिर भी मेरे लिए तूने सूली सही। बादशाहों का तू बादशाह है मसीह, फिर भी मेरे लिए तूने सूली सही। जिक्र सूली का अब ना करो एम के, जिक्र सूली का अब ना करो एम के, वरना मेरा कलेजा निकल जाएगा। दर पे सर को झुका दे मसीहा के तू, हर मुसीबत बला से निकल जाएगा। दर पे सर को झुका दे। हालेलुया। मैं आपके साथ आखिर में एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, और ये सच्ची घटना है। ये बहुत हाईलाइट हुई थी। एक व्यक्ति था जो किसी फैक्ट्री में काम करता था, और उसका ये नेचर बन चुका था कि दूसरों को सताना, गाली देना, बदतमीजी करना, लड़ाई झगड़े करना, वो तमाम बुरे काम जो वो व्यक्ति करता था किसी को पसंद नहीं थे, और कोई करेगा भी नहीं। हमेशा ये व्यक्ति दूसरों को सताना, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज यही करता था। लेकिन जहां वो काम करता था उसके बराबर में एक चर्च था। एक समय पर चर्च का जो घंटी होती है प्रेयर की, वो बजा करती थी। ये उस घंटी को सुना करता था, बस सिर्फ सुनता था। कुछ दिन इसने सुना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, और उसके बाद ये उत्सुक हुआ ये जानने के लिए ये क्या बजता है, क्यों बजता है। ये चर्च के पास गया, फिर चर्च के पास खड़े होकर देखता रहा। अब इसने सुनने को देखने में बदल दिया, और ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से हफ्ते, 10 दिन ये देखता और वापस आ जाता, देखता और वापस आ जाता। उसके बाद इसने अंदर जाना शुरू किया, लोगों के बीच में ये खाली बैठता और चला आता, बैठता और चला आता, बैठता और चला आता, और लोग जो कुछ प्रार्थना करते उसे बस सुनता। ये भी 10 दिन, 15 दिन, महीने भर ये चला कि ये अंदर जाता और बैठता और खामोशी के साथ उठकर चला। उसके बाद फिर इसके मन में आया कि जैसे ये लोग प्रार्थना करते हैं, मैं भी अपनी प्रार्थना टूटे फूटे शब्दों में करूंगा, और ये करने लगा। धीरे धीरे इसके जीवन में इतना बदलाव आया कि जब फैक्ट्री के लंच का टाइम होता था तो सारे लोग लंच किया करते थे, लेकिन इसका मन इतना उत्सुक होता था कि वो घंटी कब बजे और मैं फिर से उसी भवन में जाकर बैठूं और वो सारी बातें सुनूं और अपने मन की बातें कहूं। और ये वहां पर सब लोग जब लंच किया करते थे तब ये अकेला वहां पर चर्च में जाकर बैठा करता था। अब इसका परमेश्वर से संबंध धीरे धीरे शुरू हो गया, और एक समय वो आया कि ये सब कुछ छोड़कर लोग ताज्जुब करने लगे, आश्चर्यचकित हुए कि ये वही व्यक्ति है जो कल तक झगड़े किया करता था, लड़ाई किया करता था, गाली गलौज दिया करता था, लेकिन आज ये इतना कैसे बदल गया। और ये परमेश्वर की संगति में चलने लगा। लेकिन इत्तेफाक से जब ये एक दिन अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला अपनी बाइक से, तो एक ट्रक ने इसे उड़ा दिया। इसका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और ये हॉस्पिटलाइज हो गया। इसको खबर नहीं थी, इसके पैर दोनों टूट चुके थे, हाथों में फ्रैक्चर, ये आईसीयू में था। इसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन ठीक वो वक्त जो घंटी बजा करती थी, उसी वक्त उसने अपने सराहने किसी को खड़े रखा और इतने अपनेपन से खड़े देखा कि उसका हाथ इस व्यक्ति के सर पर रखा हुआ है और कोई सफेद
कपड़े पहने हुए इसके सराहने खड़ा है। ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, भावुक हो उठा और रोने लगा और कहा, प्रभु आप आईसीयू में मेरे पास यहां पर हैं। क्यों प्रभु? मैं तो कुछ आपको जानता भी नहीं, फिर आप कैसे? जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, बेटे, जब तेरे पैर थे तब तू मुझसे मिलने आया करता था। आज तेरे पैर नहीं हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे। आज तू चल नहीं सकता, इसलिए मैं चलकर तेरे पास आया हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आज तेरे पैर नहीं थे, मेरे पैर थे। जब तेरे पैर होते थे तब तू हमेशा मेरे पास चलकर इसी समय पर आया करता था। आज मैं तेरे पास आया और परमेश्वर ने उसको शिफा प्रदान की। वो संपूर्ण रीति से स्वस्थ हुआ और वापस अपने काम पर लौटा और संपूर्ण जीवन उसने परमेश्वर को सौंप दिया। देखिए, अब प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, मायने ये नहीं रखता। जो मैंने आपको इंश्योरेंस की कॉपी दी है उसे आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, ये मेरे सभी सुनने वालों का और जो विश्वास करे उसका और उसके वंश का भी इंश्योरेंस होगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत तायत की आशीषें प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन। जैसा अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, मैं वो कुछ भी नहीं करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए या ये कीजिए, क्योंकि मेरे मन में कहीं नहीं है कि मुझे कुछ बनना है या मुझे लोगों को दिखाना है। यदि आपका मन और आपकी आत्मा गवाही देती है कि दूसरों का भी भला हो और परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं। प्रभु एक बार फिर से आपको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु